नाइन्थ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारी फर्स्ट बुक दैट इज बिहाइव, और बिहाइव का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 8 तक हमने बहुत ही अच्छे से हर एक तरह के चैप्टर की स्टोरी को समझ लिया है, पढ़ लिया है, क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो अब बारी आ चुकी है चैप्टर नंबर 9 की, और ये तुम्हारी इस बुक का सबसे बढ़िया चैप्टर है जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। क्या नाम है चैप्टर का? द बॉन्ड ऑफ लव। देखो, पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि यहां पर बॉन्ड का मतलब क्या है। कुछ लोगों को लगता होगा कि बॉन्ड का मतलब होता है चिपकना। कहते नहीं है कि यार इससे तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। यहां पर बॉन्ड का मतलब है लगाव। मुझे बताओ, जैसे एक बच्चे का लगाव अपने मम्मी पापा के साथ होता है, मम्मी पापा का लगाव अपने बच्चों के साथ होता है, भाई का बहन के साथ लगाव होता है, भाई का भाई के साथ लगाव होता है ना, दोस्तों का दोस्तों के साथ लगाव होता है। उस तरह की बॉन्डिंग की बात हो रही है। कहते नहीं है यार मेरी सबसे अच्छी ज्यादा बॉन्डिंग किसके साथ है? अपनी बहन के साथ है। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है? भाई के साथ है। वो वाली बॉन्डिंग मतलब जब हम दूसरों के साथ क्या पसंद करते हैं? लगाव रखना, प्यार मोहब्बत करना, है ना, एक दूसरे की परवाह करना, केयर करना, एक दूसरे की तरफ ध्यान देना। यहां पर भी बॉन्ड की बात होगी। यहां पर भी किस चीज की बात होगी? इस चैप्टर के अंदर बॉन्ड की बात होगी। लेकिन किसकी बॉन्डिंग है और किसके साथ है वो भी मैं बताऊंगा। यहां पर है एक औरत और एक है भालू का बच्चा। इस चैप्टर ने बहुत ही अच्छी बात एक्सप्लेन करी है कि किस तरह से जो एक जानवर होता है, एक जानवर का एक इंसान के प्रति, और एक इंसान का और एक जानवर के प्रति कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे लव होता है। देखो, आज के समय में तो इंसान इंसान से नफरत करता है, लेकिन इस चैप्टर ने कितनी बड़ी बात हमारे सामने पेश करी है। इसने ये दिखाया है कि किस तरह से एक जानवर बिना उस औरत के नहीं रह पाएगा और वो औरत उस जानवर के बिना नहीं रह पाएगी। मतलब दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा? बॉन्ड ऑफ लव। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट करते हुए। मैंने तुम्हें चैप्टर के बारे में बेसिक आइडिया दे दिया है। उससे क्या होगा? चैप्टर की कहानी समझना और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान। तो तुम देख सकते हो नोट में तुम्हें सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स मिले हुए हैं। की पॉइंट्स का मतलब होता है कुछ खास बातें, आखिर इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो देखते हैं जरा की पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मैं पहले तुम्हें थोड़ी सी कहानी बता देता हूं शॉर्ट में बहुत ही। एक बार क्या होता है, एक लेखक अपने दोस्तों के साथ कहीं से गुजर रहा था। मैं बता देता हूं कहां से गुजर रहा था। वो मैसूर जा रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि मैसूर की तरफ जा रहा था। तो उसने देखा कि एक छोटा भालू था, बच्चा भालू था बेसिकली, है ना। बियर तो था लेकिन बच्चा था वो, है ना, मतलब बहुत छोटा था। तो इसको काफी दया आई कि यार ये बच्चा कहाँ जाएगा, कोई इसे मार ना दे, कोई इसे लेकर ना चला जाए। तो वो लेखक डरने लगा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने घर पर ले जाऊं। तो वो इस बच्चे भालू को घर पे ले आता है और अपनी बीवी को गिफ्ट करता है। उसकी बीवी को बहुत पसंद है जानवर वगैरह। तो उसके बेस पर फिर कहानी आगे चलती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बॉन्ड ऑफ लव is a story of emotional bonding between a woman and a bear। ये जो कहानी है बॉन्ड ऑफ लव, ये बेसिकली एक इमोशनल बॉन्डिंग है। इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, और बॉन्डिंग का मतलब होता है लगाव। एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है? लगाव हो जाता है। किसके बीच में? एक औरत और एक भालू के बीच में। कैसे बॉन्डिंग होगी, कहां से शुरुआत हुई, कब तक आगे बढ़ेगी, इनके बीच में क्या क्या होगा, सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हमने इस कहानी को सिर्फ क्या करा है? स्टार्ट करा है। ठीक है। तो दोनों के बीच में अच्छी खासी क्या हो जाती है? एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। ये औरत अपने पति को इतना नहीं पूछती थी जितना भालू को पूछती थी। बताओ, ये भी कोई बात होती है? द ऑथर वंस फाउंड एन ऑर्फन स्लोथ बियर
तो एक बार क्या होता है, लेखक को, ऑर्फन का मतलब होता है, ऑर्फन का मतलब जिसका कोई नहीं होता, अनाथ। मतलब उस छोटे भालू, वो जो भालू का बच्चा था छोटा, वो एक अनाथ बच्चा था। तो लेखक को काफी क्या हो जाती है, चिंता हो जाती है कि कोई इसको मार ना दे, कोई इसको लेकर ना चला जाए, है ना। तो वो टेंशन में आ जाता है लेखक जब उसको वो मिलता है। स्लोथ बियर का मतलब होता है छोटा बच्चा भालू का, या फिर एक आलसी भालू, है ना, छोटा। प्रेजेंटेड इट टू हिज वाइफ, तो वो लेखक उसको प्रेजेंट करता है वाइफ को। मतलब वो भालू का बच्चा किसको दे देता है, अपनी वाइफ को दे देता है तोहफे के तौर पर। ये लो गिफ्ट, बताओ, भालू ही कोई देने की चीज है गिफ्ट में। द नरेटर अलोंग विद हिज फ्रेंड वॉज पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर। तो होता क्या है, एक बार लेखक अपने दोस्तों के साथ गन्ने के खेतों से गुजर रहा था। मतलब कि रास्ते में क्या थे, गन्ने के खेत थे मैसूर के आसपास। तो जब ये मैसूर के आसपास गन्ने के खेतों से गुजर रहा था, तब इसको वो भालू दिखाई देता है वहां पर। सेकंड पॉइंट देखते हैं। द नरेटर ब्रॉट द कप टू हिज हाउस। कप का मतलब होता है भालू का बच्चा। भालू के बच्चे को क्या बोला जाता है, कब बोला जाता है, CUB। कुछ लोग इसको क्यूब भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या पढ़ता हूं, कब। मुद्दे की बात यह है कि स्पेलिंग मैटर करती है ना, वैसे प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करती है इंग्लिश में। तो लेखक जो है इस कप को अपने घर पर ले आता है। ही प्रेजेंटेड इट टू हिज वाइफ, और ये किसको प्रेजेंट कर देता है, अपनी पत्नी को। बताओ, ये भी कोई बात होती है, भालू का बच्चा प्रेजेंट कर दिया, कल को शेर का बच्चा लाके धर देगा, फिर शेर ने ला देगा, फिर इसकी बीवी को खा जाएगा वो, है कि नहीं। बड़ा मूर्ख इंसान है भाई। चलो क्या, द ऑथर वाइफ क्रिस्टाइंड इट ब्रूनो। क्रिस्टाइंड का मतलब होता है नाम देना। उसकी वाइफ को ये बहुत पसंद आया और उसकी वाइफ ने इसको क्या नाम दे दिया, ब्रूनो। क्रिस्टेंट का मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो नाम देना। क्रिस्टेंट का मतलब होता है नाम देना, जब हम किसी को कोई नाम दे देते हैं। जब भी मैं कोई शब्द इंग्लिश से हिंदी में बोलता हूं और अगर मैं कहता हूं कि उस शब्द को लिख लिया करो हिंदी में, या तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, या वीडियो को बैक करके लिख सकते हो, या अपने साथी से पूछ सकते हो, लेकिन वो शब्द ऑन द स्पॉट तुम्हारे नोट के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो शब्द तुम्हें पहले से नहीं है मालूम तो, और अगर वो शब्द तुम्हें पहले से ही मालूम था, मतलब उस शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं वो बात तुम्हें पहले से ही पता थी, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑन द स्पॉट वीडियो क्लास में आकर या बोर्ड क्लास में किसी भी बच्चे से किसी भी नोट का कोई सा भी शब्द तुम लोगों से पूछ सकता हूं, और अगर वो शब्द तुमने मुझे नहीं बताया और वो शब्द तुम्हारे नोट में लिखा हुआ भी नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे ढंग से लिखूंगा फिर वो शब्द, और फिर वो शब्द तुम कभी भूलोगे नहीं, ऐसा लिखूंगा। द ऑथर वाइफ क्रिस्टेंड इट ब्रूनो। तो क्रिस्टेंड का मतलब होता है नामकरण करना या फिर नाम देना। तो उसने उसे क्या नाम दे दिया था भाई, ब्रूनो। अच्छी बात है भाई, जो मर्जी नाम दे, हमें क्या लेना। शी लव्ड हिम डीपली, और वो बहुत ही हृदय से उसको क्या करने लगी, प्यार करने लगी। भाई उसकी वाइफ को पसंद होंगे जानवर वगैरह, तभी तो अपने पति को रख रखा है कि नहीं। तो वो पसंद करती थी, तो इस वजह से वो उसको काफी दिल से प्यार करने लगी। अपने पति को घास नहीं डालती थी जितना भालू के आगे पीछे घूमती थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं। शी पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड हिज नेक। उसने उसकी गर्दन के चारों ओर एक कलरफुल रिबन भी बांध दिया। बताओ, ये तो हद ही हो गई। चलो बिल्ली का तो समझ में आता है कि बिल्ली के बांध देते हैं कुछ लोग, इसने भालू के ही बांध दिया। चलो भाई, अपनी अपनी समझ है। तो इसने कलरफुल एक रिबन बांध दिया था उसकी गर्दन के चारों ओर। शी कुक्ड अ वैरायटी ऑफ डिशेस फॉर हिम। वो एक से बढ़कर एक डिशेस बनाती थी उसके लिए। बताओ, उसका पति एक कोने में बैठा रहता था और भालू के मजे आ रहे हैं। He also performed many playful tricks which gave pleasure to him. और ऐसी बात नहीं है, वो कई सारे करतब भी करके दिखाता था। भालू जो है, ऐसा नहीं है कि उसकी जो वाइफ थी वो भालू के लिए परेशान होती थी, भालू भी उसे खुश करता था। अगर वो भालू की चिंता करती थी तो भालू भी उसकी
चिंता करता था। कभी कभार अगर उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती थी, औरत की तबीयत खराब हो जाती थी, तो भालू भी उदास रहता था। देखो ये कमाल की बॉन्डिंग है, एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल के बीच में इस तरह की बॉन्डिंग होना बहुत ही आम बात है। अक्सर जानवरों के बीच और इंसानों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। तो वो भी उसकी चिंता करता था, वो भी उसको खेल दिखाता था, उसको इंजॉय करवाता था, महिला को, उस औरत को। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दे इंजॉयड ईच अदर कंपनी, उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद था। मतलब उन्हें एक दूसरे के साथ क्या आता था, मजा आता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करते थे। बताओ पति को बुरा नहीं लगता होगा? बताओ सारा दिन वो मजे मारती रहती थी भालू के साथ, बुरा भी लगना चाहिए भाई। It became attached to the narrator to Alsatian dog. इस लेखक के पास क्या थे, दो कुत्ते भी थे पहले से। अल्सेशन एक ब्रीडिंग होती है, अल्सेशन डॉग। तो उसके पास है ना पहले से अल्सेशन कुत्ते थे, दो कुत्ते थे, और वो उनके साथ भी घुल मिल गया था काफी। मतलब उसको काफी मजा आता था भाई, अटैचमेंट हो जाता है। क्या करें, जब घर में अगर मान लो कुत्ते या जानवर छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति भी रहने के लिए आता है, मान लो कोई मामी का लड़का या मामी की लड़की वगैरह, कोई भी ले लो, बच्चा आ जाता है अपने साथ, तो आपस में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे के साथ लगाव हो जाता है, खेलते हैं, कूदते हैं, खाना खाते हैं, है ना, एक दूसरे की कुटाई करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं फिर से, है ना। तो अक्सर ऐसा होता है बच्चों में, अक्सर ऐसा होता है। तो इसका भी अटैचमेंट हो गया था उन दो कुत्तों से, भालू का। द टेनेंट चिल्ड्रन, और वहां पे किराएदार के बच्चे भी थे। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। इन्होंने किराए पर दे रखा होगा, अमीर लोग हैं तुम लोगों की तरह, किराए पर देते हैं ये लोग भी। तो इन्होंने भी क्या दे रखा था, किराए पर दे रखा था कमरा। एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, और वो फैमिली के हर एक मेंबर से बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका था, अटैच हो चुका था, मतलब जुड़ चुका था। अब वो उनसे अलग नहीं हो सकता था भालू, क्योंकि वो उन्हें प्यार करने लगा था, उनके साथ खेलने लगा था। भालू को उन सबकी क्या पड़ चुकी थी, आदत पड़ गई थी। तो उसे बहुत पसंद आता था, मजा आता था, एक्चुअली वो इंजॉय करता था इनके साथ। कर भाई, हमें क्या लेना, हमारे साथ थोड़ी ना है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई बच्चा भालू था, शैतानी भी करता था। अब देखो क्या क्या करता कर इसने। एक बार तो क्या हुआ, लाइब्रेरी में चूहे मारने की दवाई रखी हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट, गलती से पी गया भैया, गलती से पी गया। फिर जानवर के डॉक्टर को बुलाया, किस्मत से ठीक हो गया, वरना निबट जाता ही है, ठीक है। और एक बार तो हद ही हो गई, 1 गैलन पेट्रोल रखा हुआ था कैन में। गैलन जैसे हमारे यहाँ पर लीटर होता है ना, लीटर है कि नहीं, ऐसी इनकी में क्या होता है, पेट्रोल की क्वांटिटी होती है गैलन। तो 1 गैलन पेट्रोल पी गया था ये। लेकिन इस बार इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। चूहे मारने की जब ये दवाई पी गया था, तब तो खैर इसको प्रॉब्लम हो गई थी, बेहोश हो गया था। लेकिन जब ये पेट्रोल पी गया तो पेट्रोल का इस पर कुछ असर ही नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पढ़ते हैं ये दो इंसिडेंट। वन डे ब्रूनो ड्रैंक बैरियम कार्बोनेट, तो देखो एक दिन ये बैरियम कार्बोनेट पी गया था। मीन टू किल द रैट एंड माइस इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर चूहे मारने की ये दवाई होती है, रखी हुई थी। तो भाई भालू से क्या पता, बच्चे ही तो है। हालांकि और तो वैसे भी तुम्हें मालूम है जानवरों को कहाँ कुछ पता होता है, वो तो इतने मासूम होते हैं मेरी तरह, है कि नहीं। तो वो पी गया, और हुआ क्या, बेहोश हो गया था। वो वाली लाइन मैंने इसमें लिख नहीं रखी, बेहोश हो गया था। तो डॉक्टर को बुलाया, तो 1 डेढ़ घंटे के अंदर फिर से इसको होश लेकर आ गए थे, मतलब ठीक हो गया था। अनदर टाइम ही ड्रैंक 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, एक बार क्या हुआ, ये इंजन ऑयल पी गया 1 गैलन। मैंने अभी पेट्रोल बोल दिया था गलती से, पेट्रोल नहीं, इंजन ऑयल पी गया था। तो इंजन ऑयल पी गया, लेकिन किस्मत की बात है, भगवान की दया से इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब चूहे मारने की दवाई का तो थोड़ा बहुत असर हो गया था इस पर, ये बेहोश हो गया था, ये बेहोश हो गया था। लेकिन जब इसने इंजन ऑयल पिया तो उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज नो इफेक्ट ऑन हिम, तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
6th पॉइंट देखते हैं। When the bear grew big, अब जब वो बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, भाई समय के साथ साथ हर एक जानवर का साइज बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, और तुम्हें तो मालूम ही है भालू साइज में थोड़े से बड़े ही होते हैं। तो अब वो बड़ा हो गया था, जो कि खतरनाक था वहां के बच्चों के लिए, वहां के लोगों के लिए। He was dangerous for the children in the house. When it grew up, its name was changed to बाबा। जब वो और बड़ा हो गया तो उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बाबा रख दिया गया। जब वो बच्चा था तब तो उसका नाम था ब्रूनो, और जब वो बड़ा हो गया तब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भाई बाबा। कहते नहीं, ये तो बाबा हो गया। बताओ जी, बाबा। 7 पॉइंट देखते हैं। सो द ऑथर डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द जू एट मैसूर। अब लेखक ने सोचा, मतलब उसके हस्बैंड ने सोचा कि यार अब इसको घर में रखना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि घर में और परिवार का किराएदार के बच्चे भी रहते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, है ना, और इतने बड़े जानवर का घर में होना खतरे से खाली नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको जू में भिजवा दिया जाए, चिड़ियाघर में भिजवा दिया जाए। और वैसे भी लेखक तो किलसता था, क्योंकि उसकी वाइफ उसे पूछती नहीं थी, सारे दिन उसमें भालू में लगी रहती थी, ठीक है। तो उसने उसको चिड़ियाघर भिजवा दिया। तो ये तो खैर मैं मजाक वाली बात बोल रहा हूं, पूछती नहीं थी उसकी वाइफ उसे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, भालू से ज्यादा वो उसी पूछती थी। His departure was very painful for the author wife. जब उसको पहुंचाया गया जू में भालू को, तो ये डिपार्चर लेखक की वाइफ के लिए बहुत ही दर्दनाक था। क्यों? क्योंकि भाई दोनों को एक दूसरे के साथ क्या हो गया था? लगाव हो गया था। भालू का भी मन उदास था और उसकी वाइफ का भी मन उदास था, क्योंकि चिड़ियाघर में जब भी जाते थे मिलने के लिए तो वहां के लोग यही बताते थे चिड़ियाघर के कि वो तो ना तो कुछ खाता है, ना खेलता कूदता है, एक जगह उदास पड़ा रहता है। और बिल्कुल यही हाल इसकी वाइफ का भी था। घर पे बिल्कुल उदास रहती थी, ना सही से खाना खाती थी, कई बार बीमार पड़ जाती थी। तो वो हर हफ्ते में, हर महीने में चिड़ियाघर मिलने जाती थी भालू से, और उसी समय वो उसको खिलाती थी और खुद भी खाती थी खाना। मतलब कमाल की बात देखो, बॉन्ड ऑफ लव। अपने पति से कोई मतलब नहीं है उसे, भालू से सारा मतलब है। एक से बढ़कर एक है औरतें भी। तो जब उसको छोड़ा गया था चिड़ियाघर, तो ये बात उसके लिए काफी पेनफुल थी, दर्दनाक थी, उसको बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था गंभीरता के साथ, ठीक है। 8 पॉइंट देखते हैं। फाइनली शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू विजिट ब्रूनो इन द जू। तो उसने अपने पति से बोला कि हम जू में जाएंगे उससे मिलने के लिए, ब्रूनो से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा क्या आ रही है? याद आ रही है। उसका पति भी मान गया, भाई पति एक नंबर का मूर्ख इंसान है, वही तो लाया था फसाद की जड़ को घर पर, अब जाएगा ये मिलने। दे बोथ फेल्ट रिलीव्ड। जैसे ही वो दोनों मिले, उन दोनों में क्या आ गई? जान आ गई। रिलीव्ड का मतलब होता है जान आ जाना, कहते नहीं तरोताजा हो गया, खुशी मिल गई, पागल से हो गए। भालू उसके लिए पागल और वो भालू के लिए पागल, और दोनों के दोनों पागल, और पति अपनी वाइफ के चक्कर में पागल, है कि नहीं? तो दोनों के दोनों रिलाइव्ड हो गए, मतलब दोनों को क्या महसूस होने लगी? खुशी महसूस होने लगी, तरोताजा हो गए, जान डल गई दोनों के अंदर ऑन मीटिंग, मिलने पर। दे स्टिल नेवर फॉरगेट ईच अदर। वो दोनों कभी भी एक दूसरे को भूल ही नहीं पाए। वो अपने पति को तो भूल गई, लेकिन भालू को नहीं भूली। दे डिसाइडेड टू ब्रिंग द बियर बैक होम। उन्होंने फैसला करा कि वो इस भालू को वापस घर पर लाएगी। अब होता क्या है, अब ये मानी नहीं भाई, ये नहीं मानी, कहने लगी भालू को चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अपने साथ ही रखूंगी, यहां पर नहीं छोड़ूंगी, मुझे अपने साथ ही लेकर जाना है भालू को। तो ऐसे में होता क्या है, अब ये लेखक क्या करेगा, मतलब उसका हस्बैंड क्या करेगा? एक टापू बनवा देगा, आइलैंड बनवा देगा, क्योंकि इतने बड़े भालू को घर में तो रख नहीं सकते, है ना, खतरनाक है। तो एक छोटा सा टापू बनवा देगा और उस टापू पर इस भालू को रखा जाएगा, और फिर जो है ये वाइफ उससे मिल लिया करेगी। टापू जो है ज्यादा दूर नहीं होए करेगा, घर के आसपास ही होए करेगा, आइलैंड जिसे हम कहते हैं। तो वहां पर इसके लिए टापू बनवाया जाएगा। बताओ पति को क्या क्या करना पड़ रहा है। इन अ फ्यू डेज
दे बिल्ड एन आइलैंड फॉर द स्लोथ बियर। कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने एक टापू बनवाया उस आलसी भालू के लिए। स्लोथ का मतलब होता है आलसी। एट होम अ स्मॉल आइलैंड वॉज मेड एंड बाबा वॉज केप्ट देयर। घर के आसपास या घर में ही, घर में तो खैर नहीं, घर के आसपास एक छोटा सा टापू बनवाया गया और बाबा को वहां पर रखा गया, केप्ट देयर। द ऑथर वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर। तो अब लेखक की पत्नी क्या करती थी, चेयर पर बैठी रहती थी घंटों तक, और सारा सारा दिन वो वहीं पर अपना बर्बाद करती थी। पति घर पे पड़ा रहता था और वो भालू के पास पड़ी रहती थी चेयर पे बैठकर। एंड प्लेइंग विद ब्रूनो, और ब्रूनो के साथ खेलती रहती थी, और पति अकेले घर पे कंचे खेलता था। द बॉन्डिंग बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनिमल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से वो औरत अपने पति को भूलकर उस भालू के पीछे लगी जा रही है। इतनी बेवकूफ औरत है। ठीक है, खैर ये तो हो गई मजाक की बात। रियल बात ये कि किस तरह से एक इंसान और एक जानवर के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलती है।